हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रशांत आज आपको पुरानी हवेली का पार्ट 2 सुनाने जा रहा हूँ। ओ माय गॉड, किसने किया ऐसा? आपके हाथों से खून निकल रहा है, रूबी ने कहा। इतना कहते हुए रूबी, ये सब मेरे पति ने किया है। वो मेरे हाथ बांध गए हैं। क्या तुम मेरे हाथ खोल दोगी? हाँ, क्यों नहीं। ये लीजिए, अभी खोल देती हूँ। तभी पीछे से रमेश और शंभू काका की आवाज़ सुनाई दी, जो रूबी को बुला रहे थे। मुझे रमेश अंकल बुला रहे हैं, रूबी ने कहा। बुलाने दो, तुम मेरे हाथ खोल दो, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। हाथ खोलने के बाद तुम चली जाना, उस औरत ने कहा। ओके। तभी रूबी के पास आकर शंभू काका ने कहा, यहाँ क्या कर रही हो? तुमको वहाँ सब ढूंढ रहे हैं। यहाँ आने के लिए मना किया था ना आपसे, फिर भी चली आई। वो आंटी ने मना किया था ना बोलने को। इतना कहकर जैसे ही रूबी पीछे मुड़ी तो देखा कि वहाँ कोई भी नहीं है सिवाय उसके हाथ में कलावा के, जिससे उस औरत के हाथ बंधे हुए थे। कौन आंटी? कैसी आंटी? कोई नहीं है यहाँ। और ये कलावा तुम्हारे पास कैसे आया? शंभू काका ने परेशान होते हुए रूबी से पूछा। हाँ, ये कलावा उन्हीं के हाथ में था जिससे वो बंधी हुई थी। खून भी निकल रहा था। पता नहीं कहाँ चली गई, रूबी ने कहा। क्या? सब अनर्थ कर दिया तुमने। भागो यहाँ से। शंभू काका रूबी का हाथ पकड़कर हवेली की ओर दौड़ पड़े। उस बरगद पर बैठी वही औरत की आंखें अंगारों की तरह लाल और चेहरे पर रहस्यमयी हंसी थी, जो सामने दूर हवेली की तरफ भाग रहे लोगों पर थी। गिरीश बाबू, अनर्थ हो गया। क्यों, क्या हुआ? आपकी बेटी ने उस पुराने वाले बरगद की चुड़ैल को आज़ाद कर दिया। क्या? गिरीश ने कहा। कौन, बरगद वाली चुड़ैल? स्टेलिना ने कहा। पहले तुम जल्दी से निकलो और कार में बैठो, सब पता चल जाएगा तुमको। ओके रमेश यार, जल्दी ना, चल जल्दी से, कार में बैठ, गिरीश ने हड़बड़ाते हुए कहा। ओके लेट्स गो। सब दौड़कर कार के पास पहुंचे तो दंग रह गए, क्योंकि कार के चारों टायर पंचर हो गए थे, जो कुछ देर पहले सही थे। सबका डर से बुरा हाल हो गया था। अचानक हवेली के अंदर से शंभू काका की चीख सुनाई दी। सब दौड़कर उनके पास पहुंचे तो देखा कि वह जमीन पर पड़े तड़प रहे थे और कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। शायद गिरीश भागकर उनके पास पहुंचा और उनसे बात करने की कोशिश करने लगा। शंभू काका के चेहरे पर नाखूनों के चीरने के निशान बने हुए थे, जिनसे ढेर सारा खून बह रहा था, जो बहुत भयंकर था। उससे भी भयंकर शंभू काका द्वारा गिरीश को बताई गई बात थी, जिसने गिरीश को एक खौफनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। तुम्हारी बेटी ने उसे गलती से आज़ाद कर दिया है और वह वापस लौट आई है अपना बदला लेने के लिए। अब वह अपने द्वारा कही गई हर बात को सही करेगी। वह अभी भी यहीं कहीं पास ही में है। इतना कहकर शंभू काका ने दम तोड़ दिया। सभी इस हादसे को देखकर बहुत ज़्यादा डर गए थे। गिरीश अपने सारे परिवार को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और अपने सर को पकड़कर बैठ गया था, क्योंकि वह अपनी फैमिली और अपने दोस्त से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उसने सभी को उस हवेली में बंद कर लिया और सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। गिरीश ने सभी को साथ में लेकर एक कमरे में बंद कर लिया था। रात में उस वीरान हवेली में पड़ी एक इंसानी लाश से माहौल बेहद डरावना हो चुका था। सब डरे हुए थे।
स्टेलिना अपने बच्चों को खुद से चिपकाए हुए डरी और असमंजस में थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या और क्यों हो रहा है। रमेश और गिरीश घबराए हुए थे। तभी उन्हें बाहर से दरवाज़ा टूटने की आवाज़ सुनाई दी। गिरीश ने कमरे की खिड़की से बाहर देखा तो हवेली का मेन गेट तोड़कर खोला गया था, जो किसी आम इंसान के बस में नहीं था। उसने देखा कि गेट से एक लहूलुहान औरत अपने पैर घसीटते हुए शंभू की लाश की ओर बढ़ रही है। जो शंभू की लाश की तरफ बढ़े जा रही थी, वो औरत कोई और नहीं, पुराने बरगद की चुड़ैल थी। उसने शंभू का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए बाहर ले गई। लाश के खून से जमीन पर घसीटने के निशान बन गए थे। गिरीश ऐसा खौफनाक नज़ारा देखकर डर से बेहाल हो गया था। चुड़ैल के जाने के बाद एक जोरदार हवा का झोंका आया और बैठक में रखी सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। एक डरावनी हंसी पूरी हवेली में गूंज उठी, जो उस चुड़ैल की मौजूदगी का अंदेशा दे रही थी। रमेश और गिरीश बुरी तरह से कांप गए और भागकर बेड पर सभी बैठ गए। लेकिन कुछ ही देर बाद उस कमरे में रखी अलमारी से कोई कांच की वस्तु नीचे गिरकर टूट गई। बच्चों की चीख निकल पड़ी और रमेश गिरीश भी कांप गए। सभी डरकर भगवान का नाम लेने लगे। उधर अंधेरे में अलमारी का डोर खुलने की आवाज़ सुनाई दी तो रमेश ने अपने फ़ोन की फ्लैश ऑन कर दी। फ्लैश लाइट में सबको जो भी दिखा वो बेहद खौफनाक और डराने वाला था। अलमारी के निचले हिस्से से वही चुड़ैल का सर निकल रहा था, फिर हाथ और फिर पिछला हिस्सा। वह रेंगती हुए उन सब की तरफ बढ़ने लगी। चुड़ैल खून जैसी लाल और खून से लथपथ भयानक चेहरा गिरीश को गुस्से में देखे जा रहा था। बच्चों और स्टेलिना का डर से चिल्ला चिल्लाकर बुरा हाल था। सारा कमरा मानो चीखों से गूंज रहा हो, लेकिन वह चुड़ैल लगातार रेंगती हुई उनकी ओर बढ़ रही थी। उनकी ओर बढ़ रही चुड़ैल रुक जाती है। उसके चेहरे पर गुस्सा की जगह डर था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी रमेश ने अपना फ़ोन अपनी ओर मोड़कर देखा तो उसे याद आया कि उसने अपने फ़ोन की वॉल पर हनुमान जी की तस्वीर लगाई है, जिससे वह चुड़ैल आगे की ओर नहीं बढ़ पा रही थी। रमेश ने हिम्मत करके बेड से उतरकर उस चुड़ैल को लगातार हनुमान जी की तस्वीर दिखाने की कोशिश करी, जिससे वह चुड़ैल घबराकर गायब हो गई। मैं फिर आऊँगी, कोई नहीं जा पाएगा यहाँ से, हा 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 हा। वह बहुत तेज तेज आवाज़ में हंसने लगी और वहाँ से चली गई। सब शांत और भगवान का धन्यवाद दे रहे थे। पूरी हवेली मौन सागर में विलीन थी। रमेश और गिरीश हवेली से निकलने का उपाय खोजने लगे। उन्होंने फ़ोन में देखा तो 3:28। रमेश और गिरीश हवेली से निकलने का उपाय खोजने लगे। उन्होंने फ़ोन में देखा तो 3:28 हो रहे थे। तभी उनका ध्यान फ़ोन की बैटरी पर जाता है, जिसमें केवल 1% बचा था। दोनों के मुंह आश्चर्य से खुले रह गए, क्योंकि फ़ोन कभी भी बंद हो सकता था। गिरीश, तेरा फ़ोन कहाँ है? रमेश ने घबराते हुए कहा। मेरा फ़ोन तो शायद बैठक में है, टेबल पर। तेरा पावर बैंक कहाँ रखा है? उससे चार्ज कर ले ना यार, जल्दी से। फ़ोन ऑफ नहीं होना चाहिए। ओह, मैं उसे कार में ही छोड़ आया। क्या? हाँ, अब क्या होगा?
अब हम ऐसी हालत में बाहर नहीं जा सकते, न ही फ़ोन ऑफ होना चाहिए। अगर ज़िंदा रहना है तो बाहर तो जाना पड़ेगा। कैसे? भगवान करे फ़ोन बंद ना हो, तो हम तेरा फ़ोन या अपना पावर बैंक उठाकर लाएंगे और इसी तरह से रात भी कट जाएगी। सुबह होते ही हम कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेंगे। हाँ, सही कहा तुमने, चलो जल्दी। जैसे ही दोनों बाहर जाने के लिए कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़े तो फ़ोन वाइब्रेट के साथ बंद हो गया। सभी कांप उठे। बच्चों ने डर से रोना शुरू कर दिया। रमेश और गिरीश भी डर से दबे पांव बेड पर पहुंच गए। अब हवेली में फिर से सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ देर बाद हवेली के मेन हॉल में कुछ हलचल हुई। सभी पसीने में सराबोर थे। पाँव की आहट मेन हॉल से उनके कमरे तक आकर रुक गई। सभी का डर से बुरा हाल हो रहा था। सब भगवान को याद कर रहे थे। तभी उन सबका बेड जोर से हवा में उठा और तेज आवाज़ से नीचे गिर पड़ा। सभी चीखकर कमरे में बिखर गए और खुद को छिपाने लगे। सारे कमरे में भयंकर आवाज़ें गूंजने लगीं और इन्हीं आवाज़ों में, पापा मुझे बचा लो, कोई मुझे खींच रहा है, बचाओ। ये आवाज़ रूबी की। वह वास्तव में उस चुड़ैल के शिकंजे में फंस चुकी थी। उस कमरे का गेट जो अंदर से लॉक था, वह एक जोरदार आवाज़ के साथ खुला और रूबी रोती और चीखती हुई घिसटते हुए निकल गई। उसके बाल उस चुड़ैल के हाथ में थे, मगर अंधेरे के कारण उसे कोई देख नहीं पाया। रूबी बेटा कहाँ हो तुम? गिरीश ने कहा। गिरीश रमेश दौड़कर जैसे ही कमरे से बाहर निकलकर हवेली के गेट पर पहुंचे तो सीढ़ी से फिसलकर गिर गए और उसके हाथ किसी फुटबॉल जैसी चीज़ पर पड़ गए। अब आगे की कहानी दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।